ध्यान से देखिए, आज हम लोग पुनः लेके आए हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, जो कि द्विघात समीकरण के एक महत्वपूर्ण विधि होता है। कौन सा? तो पूर्ण वर्ग विधि, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो आइए आज हम इस विधि को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। समीकरण दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 बराबर 0। आइए इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे, सो ध्यान से देखिए, ये अचर संख्या को इस साइड बराबर की साइड रखिए। 2x² - 7x बराबर -3 होगा ना। इस साइड प्लस में है, उस साइड करेंगे बराबर को साइड, तो क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक, -3। अब क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखिए। ये x² का गुणन, x² का गुणांक जितना होगा ना, उससे सभी में भाग दे देना है। क्या करना है? सभी में भाग दे देना है। x² के गुणांक में सभी में क्या करना है? भाग दे देना। आइए देते हैं, क्या है? 2 है गुणांक, तो बट्टे क्या कर देते हैं? 2। ध्यान से देखिए, इसलिए करते हैं कि x² का गुणांक कितना होना चाहिए? हमें 1 होना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 1। तो x² के गुणांक में जो भी संख्या रहेगा, उससे हम सभी में भाग देने पर x² का गुणांक, जैसे यहाँ पर 2 और 2 क्या करेगा? कैंसिल। 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पर क्या हमको बचेगा? x² - 7x/2 = -3/2 आ गया। ध्यान से देखिए, अब अगला जो स्टेप होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है। क्या करना है उससे आगे? तो 1/2 क्या करना है? 1/2 इंटू, ध्यान से देखिए, x का गुणांक, किसका गुणांक? x का गुणांक, जो भी x का गुणांक, सिर्फ x का गुणांक, जैसे यहाँ पर -7/2 है x का गुणांक, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करने के बाद ये दोनों साइड में जोड़ देना है। ठीक, ध्यान से देखिए, तो 1/2 गुने x का गुणांक, तो -7/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 7/-4 का स्क्वायर, यानी 7×7 = 49/4 = 16। कितना आ गया? 49/16। तो माइनस गुने माइनस क्या होगा? माइनस का वर्ग प्लस होगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। जो इन x 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का जो स्क्वायर किए हैं, उसको इसमें दोनों साइड जोड़ देंगे। यहाँ भी जोड़ेंगे और यहाँ भी जोड़ेंगे। ध्यान से देखिए, x² - 7x/2 + 49/16 बराबर, ध्यान से देखिए, क्या है? -3/2 प्लस 49/, कितना है? 16। 49/16। ध्यान से देखिए, इसको इतना ही रख लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं? भिन्न जोड़। x² - 7x/2 + 49/16 बराबर, इसको क्या लिखेंगे? 16। 8 दूनी 16, 8, 8 3 24, -24 प्लस 49। तो x² - 7x/2 + 49/16 बराबर, प्लस 49 में से -24 घटेगा तो कितना बचेगा? तो 25/16। 25/16। ध्यान से देखिए, अब इसको हम जब वर्ग के रूप में लिखने आएंगे तो क्या लिखेंगे? अब इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, तो बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। 49/16 किसका वर्ग है? तो 7/4 का वर्ग है। इतना तो हम कह सकते हैं किसका वर्ग है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ? माइनस। ध्यान से देखिए, जब हम लोग
ए माइनस बी का अगर स्क्वायर निकालने जाते हैं तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए के स्थान पर हम अगर x को मानते हैं, अगर b के स्थान पर किसको 7/4 को मानेंगे तो जैसे यहाँ पर x का स्क्वायर लिख सकते हैं -2 गुने a का स्थान पर x और b के स्थान पे 7/, जैसे ये किसका वर्ग है तो 7/4 का वर्ग है, तो 7/4 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर क्या कर देंगे 7/4 का वर्ग कर देंगे। ध्यान से देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 7x/2, 7x/2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7/4 का क्या होगा वर्ग। ध्यान से देखिए इसी को हमको यहाँ पर लिखना है, क्या करना है इसी को यहाँ पर लिखना है आसान तरीके से। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7/7x/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 5 25 4 चौके 16, यानी 25 5/4 का क्या है वर्ग है, 5/4 का क्या है वर्ग है। ध्यान से देखिए तो ये किसके रूप में है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर 5/4 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। ध्यान से देखिए अगर इस साइड स्क्वायर है उस साइड भेजेंगे बराबर को उस साइड, तो क्या चलेगा रूट, तो x माइनस 7/4 बराबर रूट अंदर 5/4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है आपको पता है, तो x माइनस 7/4 बराबर क्या लिखेंगे, तो रूट से जब निकलता है तो प्लस और माइनस में निकलता है तो 5/4 आ जाएगा, 5/4। ध्यान से देखिए अब इस 7/4 को बराबर को उस साइड भेज दीजिए, किस साइड बराबर के उस साइड। ध्यान से देखिए x बराबर क्या होगा, एक प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं एक बार माइनस में लिख लेंगे, तो 5/4 बराबर की साइड क्या है -7/4 उस साइड जाएगा तो प्लस 7/4। ठीक, एक बार क्या लिखते हैं तो -5/4 और प्लस 7/4। ध्यान से देखिए इसको जब सॉल्व करने आएंगे तो क्या होगा 7 5 12/4 यानी 4 3 12, और इसको तो -5 प्लस 7/4 x बराबर यहाँ 3 आ गया, यहाँ पर क्या होगा माइनस प्लस में 2/4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी x बराबर 3 और 1/2। ये क्या आ गया हमको, तो मूल आ गया जो कि हम लोग द्विघात समीकरण यानी द्विघातीय सूत्र से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। लेकिन आज आप लोग एक महत्वपूर्ण नियम सीखे हैं जो कि क्या है पूर्ण वर्ग विधि से किस तरह से हम मूल को निकालते हैं उसको सीखे हैं। इससे आप लोग कुछ सीखे हैं तो अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए।